राज्य का मूल इंद्रियों को अपने वश में रखना है। प्रत्येक राष्ट्र जो उन्नति करता है, वहां के सर्वोच्च पदाधिकारियों का कर्तव्य है कि वे अपनी इंद्रियों को वश में रखें। उनके संयम के कारण ही राज्य की समृद्धि स्थिर रह सकती है। यदि वहां के अधिकारी अथवा सर्वोच्च नेता किसी प्रकार का संयम नहीं रख सकेंगे, तो जनता भी उनका अनुसरण करती हुई वैसा ही आचरण करेगी। इंद्रियों पर संयम रखने का अर्थ काफी व्यापक है। अधिकारी सत्ता के नशे में निरंकुश होकर कार्य करने लगेंगे तो राज्य में विद्रोह पैदा हो जाएगा। इससे राज्य की हानि होगी। आज भी हमारे सामने अनेक देशों के उदाहरण हैं, जहां के शासकों ने अपनी निरंकुशता के कारण राष्ट्रों को हानि पहुंचाई है। अनेक देशों में वहां के सर्वोच्च सत्ता पुरुष ने जनता पर इतने अत्याचार किए और स्वयं तथा अपने सगे संबंधियों को राज्य में मनमाना कार्य करने की आजादी दी, जिससे राष्ट्र को क्षति उठानी पड़ी। बहुत से राजनेता भोग विलास के कारण जनाक्रोश का निशाना बने। बहुत से भ्रष्टाचार व स्वार्थप्रता के कारण अपमानित हुए। इंद्रियों पर विजय का अर्थ यही है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित रखे। इसे आत्मनियंत्रण भी कह सकते हैं। यथा राजा तथा प्रजा वाली बात है। राजपुरुष असंयमी, भ्रष्टाचारी व अकर्मण्य होंगे तो भला प्रजा इन दुराचरणों से अछूती कहां रह सकती है। इंद्रियों को जीतने का सबसे मुख्य कारण नम्रता है। मनुष्य विनयशील रहकर ही इंद्रियों को जीत सकता है। विनयशील रहने के लिए मनुष्य को सज्जन लोगों की संगति में रहना चाहिए। वस्तुत गुणी मनुष्य ही विनयशील होते हैं। जिस प्रकार फलों से लदी हुई वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर झुक जाती हैं, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति नम्र स्वभाव का होता है। विनयशील व्यक्ति ही शिष्टाचार का प्रतीक हो सकता है। ज्ञान वृद्धों की सेवा विनय का मूल है। यहां वृद्ध का अर्थ आयु में बड़ा होना नहीं है, परंतु ज्ञान की अधिकता से है। जो लोग विद्वान हैं, जिन्हें संसार के महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान है, उन लोगों को ज्ञान वृद्ध कहा जाता है। यह आवश्यक नहीं कि ज्ञान वृद्ध व्यक्ति की आयु बहुत अधिक हो। बहुत से छोटी आयु में ही अपने प्रयत्न से अनेक विषयों और विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग ऐसे व्यक्तियों की सेवा में रहते हैं, वे ही विनयशील हो सकते हैं। विनयशील व्यक्ति विद्वानों, अपने माता पिता आदि सभी का मान सम्मान करता है। विद्वानों के पास जो ज्ञान रूपी धन है, उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नम्र होकर कुशलतापूर्वक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। राज अथवा राज्य के अधिकारियों को भी विद्वान लोगों के प्रति विनयशील रहते हुए उनकी सेवा करते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य वृद्धों की सेवा से ही व्यवहार कुशल होता है और उसे अपने कर्तव्य की पहचान होती है। वृद्धों की सेवा से व्यक्ति को इस बात का पता चलता है कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा न करने के योग्य। इसका भाव यह है कि वृद्ध व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ सीखा है। उसने बहुत मामलों में अनुभव प्राप्त किया होता है। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक कार्य व्यवहार में कुशलता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। जो मनुष्य ज्ञान वृद्ध लोगों के पास निरंतर उठता बैठता है और उनमें श्रद्धा रखता है, वह ऐसे गुण सीख लेता है कि उसे समाज में अपने आचार व्यवहार से सम्मान प्राप्त होता है। वह धोखेबाज और पाखंडी लोगों के चक्रव्यूह में नहीं फंसता। इस सूत्र में जो विज्ञानम शब्द आया है, उसका अर्थ केवल व्यवहार कुशल होना ही नहीं, वरन संसार की अनेक ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान वृद्ध लोगों के पास आने जाने, उनके उपदेशों और उनकी संगति करने से प्राप्त होता है। वे अपने अनुभव से उनका जीवन सरल बनाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार विज्ञान का अर्थ एक व्यापक जानकारी से है, जिसकी प्राप्ति केवल पुस्तकों से ही संभव नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़ने, समझने और ज्ञान प्राप्त करने में काफी समय लगता है। वृद्ध पुरुषों के पास जीवन का निचोड़ होता है, इसलिए वृद्धों की सेवा श्रद्धा और भक्तिपूर्वक करने से मनुष्य संसार के अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान सरलतापूर्वक ग्रहण कर सकता है।